इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आज पाकिस्तान जो काट रहा है वही है जो हमने बोया था। अगर एक सिंपल सेंटेंस में बात की जाए कि ये जो एक जिहादी माइंडसेट है और ये जो एक इंतहा पसंद माइंडसेट है, जिनको हम मिलिटेंट कहते हैं, जिनको हम अस्करियत पसंद कहते हैं, जिनको हम डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज कर लिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया है। आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कब बुलाया जाता है? जब हम समझते हैं कि जी बड़े बैरूनी खतरात बहुत हाई लेवल पे हैं, अक्सर इंडिया के हवाले से बुलाया जाता है रूटीन में, या फिर ये कोविड की सिचुएशन के हवाले से भी बुलाया गया था। वैसे तो हमारे जो वजीर आजम है वो पसंद नहीं करते इस तरह के इजलास बुलाना, क्योंकि इससे उनकी अपनी अथॉरिटी अंडरमाइन होती है शायद, और वो समझते हैं कि वो वन ऑन वन बैठ के ही सारे फैसले कर लेंगे। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया वजीर आजम ने, जिसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत बैठ के टीएलपी के मसले को देखेगी कि ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए एक नासूर बन चुका है, एक इस तरह का मसला है कि अब देखें कि इसको ये लाहौर से चले थे, ये गुजरांवाला पहुंचे हैं, सारे पाकिस्तान के जीटी रोड को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, और इस्लामाबाद रावलपिंडी पहले ही ब्लॉक है, अदारे बंद हैं, और हम इस पर रोज रोते और चीखते चिल्लाते हैं। लेकिन ना ये जिहादी माइंडसेट बनता, ना ये मजहब का सहारा लेती हमारी हुकूमतें। आप इमरान खान की पुरानी तकरीरें देख लें, हमें आज समझ आती है कि ये शख्स कहते थे इमरान खान साहब के जनाब मैं शहर बंद कर दूंगा, मैं पार्लियामेंट बंद कर दूंगा, मैं वजीर आजम के जो गले से पकड़ के नीचे खींच लेंगे, अवाम का हम बिजली के बिल नहीं देंगे, हम सिविल नाफरमानी करेंगे, हम क्या क्या नहीं करेंगे। अब आज वो जो बाकी ऑपोजिशन जमातें हैं वो मजे ले रही हैं, वो एंजॉय कर रही हैं, और वो वही कह रही हैं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि देखें, और वो खामोश भी हैं और मजे भी ले रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो पुलिस है वो पंजाबी से कहते हैं ना, बन के मरवांदी भी हुकूमत है इन्होंने, यानी कि पुलिस जिसके पास वेपन है, और पुलिस हर किस्म के एक्शन ले सकती है, लेकिन हमारे सियासतदान पुलिस नु बन के मरवांदे ने पे टीएलपी के लोगों से, ताकि ये लोग जो मर्जी करें, जिसका जब दिल करे, जहां दिल करे, वो पुलिस वाले को मार देता है। उनके सरों पे, उनके जिस्मों पे इतने इतने लंबे जो कील के हैं, वो कील वो उन डंडों के साथ बांधे हुए हैं, जो उनके सर पे मारते हैं, जिस्मों पे मारते हैं। उन बेचारे पुलिस वालों को क्या कसूर है? रियासत जब सियासी फैसले नहीं कर पाती, ये सियासी फैसला है कि टीएलपी के साथ कैसे डील करना है। कितनी शर्मनाक बात है कि 10 दफा आपने पहले कहा ये दहशतगर्द हैं, आप उनको दहशतगर्द भी कहते हैं, आप उनको मिलिटेंट भी कहते हैं, आप उनको कालेदम भी कहते हैं, आप उनको अस्करियत पसंद भी कहते हैं, और आप उन्हें इलेक्शन भी लड़ने देते हैं। जो हमने बोया था वो काट रहे हैं, मजहब का गैर जरूरी इस्तेमाल, और आज भी वही कर रहे हैं। कोई नई चीज नहीं जो हम उससे पीछे हट रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनकी ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा जनाब कि जो टीएलपी है उन्होंने तमाम जो हदें हैं वो क्रॉस कर दी हैं, रेड लाइंस क्रॉस हो गई हैं। ये कोई आज की बात है सर? ये तो बहुत पहले की बात है कि वो तमाम हदें क्रॉस कर चुके हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी है वो तो आपकी कब की कंप्रोमाइज हो चुकी है, आज क्यों बातें कर रहे हैं? छठी दफा इस्लामाबाद पे वो चढ़ाई कर रहे हैं, छठी दफा। और जब दिल करता है आके वो गुंडों की तरह आके मुल्क के सेंटर में बैठ जाते हैं, और दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। दुनिया, आपको पता ही नहीं है कि दुनिया जिससे आप मिलते जुलते हैं, कारोबार करते हैं, जिनके साथ इंगेज करते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। देखो ये मुल्क है, वहां पे चंद मौलवी उठेंगे और सारी रियासत को पकड़ के रख देंगे और कहेंगे हम, ये तो न्यूक्लियर पावर है। लोग फिर मजाक तो उड़ाते हैं, इनके पास तो बड़े मिसाइल है, इनके पास तो बड़ी आर्मी है, इनके पास तो ये है। लेकिन फौज क्या करेगी जब सियासी फैसला ही नहीं है? और जब 2017 का धरना हुआ था, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है, सारे मसाइल में से बड़ा मसला यह है कि यहां लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैजाबाद धरने की वर्डिक्ट दी थी, उस पर कोई आज तक एक्शन ही नहीं लिया गया। जिन लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया गया उन पर कोई बंदा बोलते ही नहीं है, बल्कि जजेस के ऊपर केस बन जाते हैं यहाँ पे। सो वो एक डिफिकल्ट सिनेरियो है इस मुल्क के अंदर, एक डिफिकल्ट सिनेरियो अगर देखा जाए तो। यहाँ पे हर कोई अबव द लॉ आना चाहता है, कोई कानून के नीचे नहीं आना चाहता, कोई भी नहीं आना चाहता। ये सब मजाक करते हैं जो टीवी पे बैठ के बातें करते हैं, जो हमें बताते हैं कानून के नीचे होना चाहिए इंसानों को, सियासतदानों को।
गरीब जो है वो अगर अमीर कानून के नीचे नहीं होगा तो गरीब कैसे होगा, इंसाफ ऊपर से होता है, नीचे वालों को कुछ ना कहें। ये सब ड्रामेबाजी हो रही है यहाँ पे। जो चीज हमें करनी चाहिए वो कुछ करते ही नहीं है। अभी पुलिस पता है क्या कह रही है, और पंजाब हुकूमत के जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमारी ख्वाहिश है कि मामलात खुश असलूबी से हल हो जाएं। जब आपके लोग शहीद हो गए, जब आपके 400 लोगों को उन्होंने जख्मी किया हुआ है, जब पूरा मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल है, जब कारोबार और स्कूल और अदारे बंद हैं, कोविड से पहले इतना क्राइसिस हुआ था, और जब सारा कुछ बंद है तो आप कह रहे हैं मामलात खुश असलूबी से हल हो जाएं। मतलब आप कहते हैं कि ये क्योंकि आपको पता है, वो हुकूमत को पता है कि हमारी लीडरशिप जो है वो फैसले नहीं कर सकती। वो अगर फैसले करने शुरू हो जाएंगे तो फैसले तो बड़े सख्त हैं। 1 मिनट में रियासत अपने आप को एक्टिव कर देती है और सारे फैसले कर लेगी। अभी ये फौज को बुला रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में और कहेंगे जी बताएं हमें क्या करें। अब फौज से मदद लेंगे फिर, और फौज से मदद लेंगे, वो तो बेचारे हर जगह मदद देते ही हैं आपको, लेकिन हुकूमत किस मर्ज का इलाज है? पुलिसमैन वो शहीद हो गए, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, पब्लिक लाइफ तबाह होकर रह गई है पाकिस्तान में। और जो जिसे कहते हैं ना, जो एक मिलिटेंट है जिसको आप टेररिस्ट भी कहते हैं, आप उसको कहते हैं नहीं इसको छोड़ दें, इनके साथ खुश उसलूबी अच्छे अंदाज से इनके साथ सलूक करें, और उधर वो आपको मार रहे हैं। प्रॉब्लम किधर है दोस्तों? मैं बताता हूं प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम इसके कोई आना नहीं चाहता इस प्रॉब्लम पे, और वो है आप अपना किबला दुरुस्त करें। आप ये बात माने कि माजी में हमने जो मजहब का सियासत में इस्तेमाल किया था वो गलत था। जिन जिन लोगों ने मजहब का इस्तेमाल सियासत में किया अपने दौर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जुल्फकार अली भुट्टो ने भी मजहब का इस्तेमाल किया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उन्होंने तो मौलवियों के जो वो कहते नहीं थे वो भी कर देते थे ताकि मेरी हुकूमत बची रहे। और इमरान खान साहब उससे बड़ा काम कर रहे हैं। अभी ये जो मजहब का 24 घंटे में रियासत मदीना बना रहा हूं, ये डरते हैं मेरा जो दाएं बाजू का बरेलवी वोटर है वो कि भाग ना जाए मुझसे, मैं वो जो बरेलवी वोटर है वो भाग ना जाए। अभी वो सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक उड़ा रहे थे इमरान खान साहब का लोग। हो सकता है इमरान खान साहब जो हैं वो एहतरामन जब सऊदी अरब गए तो मदीना में उन्होंने अपना जूता उतार दिया, और वो मदीना के गवर्नर से मिले थे, जूता नहीं पहना हुआ था उन्होंने, तो लोगों ने मजाक उड़ाया यार ये क्या कर रहे हैं, किस तरह की हरकतें, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। एक इसमें एंगल ये था कि शायद उनके दिल की बात है, दूसरा एंगल ये है कि जी वाकई उनको बड़ी मोहब्बत है, तीसरा एंगल ये है कि आप हेड ऑफ गवर्नमेंट है सर, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, आपके कुछ प्रोटोकॉल हैं, आपकी कुछ चीजें हैं, आपके जो दिल की मोहब्बत है वो सबको पता है, लेकिन एटलीस्ट इसको इस तरह शोकस करें जिससे आपका जो हर एक्शन है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट का है, क्योंकि आप हुकूमत चला रहे हैं इस वक्त। तो यहां पे आके हमें एक तो ये माजी का ये जो मजहब का इस्तेमाल है ये बंद करें। अगर ये मजहब का इस्तेमाल बंद ना किया तो कभी भी आपका मुल्क नहीं सुधरेगा, क्योंकि मजहब आपकी एक इंडिविजुअल लाइफ है। मैं कितना अच्छा मुसलमान हूं, मैंने जन्नत में जाना है, किधर जाना है, जहन्नम में जाना है, वो खुदा फैसला करेगा और मेरे अमाल फैसला करेंगे। ये सरकार का काम तो नहीं है। सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, ये बार बार थक थक के लोग बता के थक गए हैं सियाने लोग। सरकार हुकूमत का काम होता है आपको एक एनवायरनमेंट देना जिसमें आप अपने मजहब की आजादाना प्रैक्टिस कर सकें, बस। इसके अलावा कोई काम नहीं होता हुकूमत का। वो कोई भी दुनिया का मुल्क हो, क्या मगरब में नहीं लोगों को हकूक मिल रहे? क्या पाकिस्तान में लोगों को नहीं हकूक मिल रहे? ये आए रोज अब एक जत्था, एक ग्रोह जिनको ना दुनिया की तमीज ना कोई आखिरत की तमीज, वो रियासत पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर जो दुनिया के मसलों में घिरी हुई है, उसको गन पॉइंट पे कह रहे हैं कि जाओ फ्रांस के साथ ताल्लुकात तबाह कर दो। ये हम सुनेंगे इन लोगों से। अब ये मजहब का कार्ड खेलना बंद कर दो, खुदारा मजहब कार्ड बंद कर दो, वरना इस मुल्क को कोई नहीं बचा सकेगा इस आग से। आप और हर बंदा डरता है। मुझे याद है जब 2017 में धरने हुए थे तो उस वक्त मैं कोई ट्वीट देख रहा था कि शायद उस वक्त आर्मी चीफ ने कहा था कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, और दोनों पार्टियों को जो है वो बहुत सारे लोग इस पे भी तनकीद कर रहे हैं कि भाई तब अगर इनको टफ टाइम दिया होता तो आज ये ना आते ना। जब 2017 में इनसे मुआहदा कर लिया, जब 2017 में इनसे डायलॉग कर लिया, जब 2017 में मुआहदे करके वजीरे लॉ मिनिस्टर फारग कर दिया एक ग्रुप के कहने पे, भाई इमरान उस वक्त का वजीर आजम भले लॉ मिनिस्टर फारग कर दे, लेकिन जत्थों के रोब के नीचे आके आपने फारग कर दिया। ये भी तो इंसल्ट है रियासत की, कि ये कोई इंसल्ट नहीं है।
سو مذہب کارڈ بند کریں، ایک بات. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ خدا رہا یہ سیاسی جماعتوں کے لیے، اپنی جو سیاسی مقاصد ہیں وہ ضرور حل کریں لیکن ملک کو تقسیم نہ کریں. عمران خان صاحب اس وقت سب سے زیادہ اس ملک کو تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ کس طرح؟ کیونکہ وہ